हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज हम उन लड़कियों के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्लीज लड़कियां भगाना मत, देख लेना वीडियो, अच्छी वीडियो है। और हम ये बताना चाहते हैं जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, जिनके माँ बाप शादी कर देते हैं, वो जाती हैं अपने ससुराल। तो बहनों, अगर तुम ससुराल जाती हो तो वैसे तो आजकल तो कलयुग का जमाना चल रहा है। आजकल सास के आगे तो बहू अपने आप को ही बहू सास समझने लग जा रही है। तो सास कहाँ से अपने आप को सास समझे। तो उन लड़कियों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बहन, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करती है और तुम जिसके घर जाती हो अपने ससुराल में, जो तुम्हारी वहाँ सासू माँ होती है, तो बहनों उनकी कदर करना सीखो। कई मैंने बुढ़ियों को देखा है, सॉरी मतलब बुजुर्गों को देखा है कि शादी करके जाती हैं, बहुओं तो ऐसे राज चलाती है जैसे कि वो हमारी बहू हो, बुढ़िया बहू हो और हम उनकी सास हो। तो उन लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सास की कदर करना सीखो। और मतलब सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है उन लोगों का। देखो, सासी का ही नहीं, अगर कोई अनदरवाइज कोई भी बुढ़िया हो, जैसे बुढ़िया नहीं सॉरी, मतलब जैसे कोई भी सास हो, मतलब अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग हो, उनकी भी कदर करना सीखो यार। बुजुर्गों का कदर करने से पता है क्या मिलता है? बहुत आशीर्वाद मिलता है। और देखो, दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद पता है क्या होता है? बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अगर उनका आशीर्वाद लग जाए ना, तो जो हमारे कष्ट होते हैं ना, जो हमारे दुख होते हैं, वो सब ऐसे कट जाते हैं। मतलब सुखी सुखी में कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें दुख था। तो सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, तुम शादी करके जाती हो तो बहनों, जिस पति के बल पे जाती हो वो पति का ही, जिस बल पे जाती हो पति के, उस पति के माँ बाप का ही हाथ होता है, जो तुम्हें इतना, उस बेटे को पाल के तुम्हें देते हैं कि तभी तुम बहू का दर्जा लेती हो। उन माँ बाप का हाथ होता है तभी लेती हो। तो अपने आप को जाके महारानी मत समझो। नहीं तो अगर वो माँ बाप ना होते तो उस घर की तुम बहुरानी भी नहीं बनती। तो इसीलिए अपनी सास की कदर सीखना। और कई कई जगह तो हमने देखा है ना कि 8-9 बच्चे माँ पैदा कर देंगी और सोचती हैं कि हमारे बेटे होंगे तो हमें खिलाएंगे पिलाएंगे। तो कई बहुएं क्या कहती है, जब छोटी वाली नहीं करेगी तो हम क्यों करें, बड़ी वाली नहीं करेगी तो हम क्यों करें। यार ऐसा मत करना, वो पाप लेंगी तो तुम मत पाप लिया करो। देखो, अगर छोटी वाली नहीं कर रही, क्या मतलब, वो अपना पाप कर रही है। तुम तो उस बुढ़िया को देखो यार, जो माँ ने 8 बच्चों के बल पे तुम्हें पैदा किया, तुम उसके नहीं हुए तो तुम किसके होगे। तो मैं सभी से कहूंगी, बेटे करे या ना करे अपनी सास की सेवा, अपनी माँ की सेवा, लेकिन यार बहुओं, तुम बेटी हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए। सास की इतनी सेवा करना कि जो तुम्हारा दुख भी हो ना, उस सुखी में बीत जाए, ऐसा पता ही ना चले यार हमने क्या किया ऐसा। तो देखो, सास की सेवा करने से बहुत पुण्य का काम होता है। कई जाती हैं तो धन दौलत में ही बिजी रहती है यार, ये बड़े वाले का धन हो गया तो ये छोटे वाले का। यार धन दौलत कुछ भी नहीं है। धन दौलत जैसे एक मोह माया है एक इंसान से, वैसी धन दौलत होता है। धन दौलत कुछ भी नहीं होता है। धन दौलत से बढ़ के बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। तो अपनी सास की सेवा करो। जरूरी नहीं है सास की ही करोगी, और जितने बुजुर्ग है सबकी सेवा करो। अरे बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, मैं तो यही कहूंगी। तो जाइए, अपनी अपनी बुढ़ियों का भी सेवा करिए। सॉरी यार, लेकिन यार मैं तो यही कहूंगी, सबकी सेवा करिए, बुजुर्गों की करिए। ज्यादा देखो सास की करना, क्योंकि यार वो माँ का हाथ होता है उस बेटे को पालने में। तो अगर उसकी सेवा नहीं करोगे तो फिर बेटा होने का फिर फायदा ही क्या हुआ, तुम्हारी बहू बनने का फिर फायदा क्या हुआ जब तुम उस सास का नहीं करोगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप शादी करके जाइए, वहां जाके महारानी मत बनिए और सास को नौकरानी मत बनाइए। यार वो तो करते करते यहाँ तक उम्र पहुंच आई, अब तुम्हारी बारी है कि उनको पूरी जिंदगी, अरे 2 दिन की जिंदगी होती है, कई होती है ना, कई जगह मैंने देखा है कि मतलब सास को मार देती है, सास मतलब अपनी बहू को मार देती है तो बहू तमाचा मार देती है। अरे यार बड़ा पाप करती हो तुम लोग, ऐसा मत किया करो। सास को कभी हाथ तक नहीं, गाली तक नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि यार वो माँ समान होती है, एक देवी के समान होती है। तो उनकी सेवा करना सीखिए, उनको मारना मत सीखिए, बहुत अच्छी होती है। बाप रे, मेरी सास मारेगी ना तो मैं तो पीट ही लूंगी। मार कितना दिन मारेगी, 1 दिन मारेगी, 2 दिन मारेगी, लेकिन यार बहुत सेवा करना उनकी, क्योंकि यार उनसे बढ़ के कोई नहीं होता घर में। सास की भी करना, ससुर की भी करना, ससुर को भगा मत देना। सास की भी करना, ससुर की भी करना, बहुत अच्छा होता है। सास और ससुर की सेवा करना पुण्य का काम होता है। तो और किसी की करो या ना करो, लेकिन सास ससुर की सेवा बहुत जल्दी करना और जरूर करना।
तो बाय, नेक्स्ट अगले वीडियो में बनते हैं, बहुत छोटा सा ही ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि आज जा रहे थे काम से। ओके बाय।